हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टिंकल कुमारी में। मैं हूँ होस्ट आपकी टिंकल। तो आज मैं नई कहानी के साथ आ गई हूँ और ये है जीव पुत्रिका का व्रत का कहानी, जो जितिया हम लोग बोलते हैं, उसी का मैं व्रत का कहानी लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छा, और ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छे हैं। और जो भी चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि मैं कोई भी वीडियो की कहानी आपको डालूं तो आपकी नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ और प्लीज़ आप सब ध्यानपूर्वक सुने। बहुत ही अच्छा कहानी है, दिल को छूने वाली। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले दो जानवर थे। सियार जो जानवर होते हैं ना, वो एक चिल्लो और सियार, दोनों बहन थे, एकदम बिल्कुल सगी हुई बहन। और दोनों ने ये जितिया पर्व किए। ठीक है, जितिया पर्व की, और दिन भर, जैसे जितिया में 24 आवर के लिए फास्टिंग रखना होता है, वैसे वो दोनों रख रहे थे। दिन भर तो जैसे तैसे निकल गई, और जब नाइट हुई, तो रात हुई, तो क्या हुआ कि ये सियार को रहा नहीं गया, और सियार ने जाके जंगल से एक हड्डी का टुकड़ा लाके और रात में खाने लगा। तो खाते समय जो चिल्लो थी वो जग गई। जब जग गई तो उन्होंने पूछा कि दीदी, आप क्या खा रहे हो? तो सियार ने बोला, मैंने कुछ नहीं खा रही हूँ, जो दिन भर में भूखी हूँ, तो करवट में जब चेंज कर रही हूँ ना, तो उससे मेरी करवट से, हड्डी से करकराहट की आवाज़ निकल रही है, मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ। तो ऐसे में चिहार वो सो गई। सोने के बाद क्या हुआ कि सुबह उठी, पारन तारन दोनों ने मिलके की और अच्छे से काम किया। फिर दोनों का मृत्यु हो गई, बाद में आगे चल के मृत्यु हो गई। तो फिर वो दोनों ने मनुष्य की योनि मतलब जोनी में जन्म लिया, यानी मनुष्य रूप में जन्म लिया। और दोनों, मेन बात है कि दोनों फिर से सगी बहन थी, चिल्लो और सियार। ठीक है, तो दोनों बहन सियार और चिल्लो फिर से जन्म लिया, और मनुष्य के रूप में दोनों ने जन्म लिया। पर ये हुआ क्या कि चिल्लो थी वो गरीब थी, और सियार थी वो अमीर थी। तो सियार के पास धन दौलत, गाड़ी बंगला, चाकर नौकर सभी था, और चिल्लो थी वो एकदम बिल्कुल ही गरीब थी। उसके बाद कुछ भी नहीं था तो उसकी पता है, उसके 7 बेटे थे। उसका 7 बेटा ही धन था, उनकी पूंजी थी, और उनके पास कुछ भी पूंजी नहीं थे। और जो सियार थी, उसके पास धन दौलत तो बहुत थे, पर उनके कोई संतान नहीं थे। तो नहीं होने के कारण ये जो बड़ी थी, वो छोटी वाले संतान को देख के बहुत जलती थी। यानी वो छोटे वाले छोटी की जो बेटे थे, उससे देख के बहुत ही जलते रहती थी। तो उसको मन में तकलीफ़ होता था कि मेरा एक भी बच्चा नहीं है, और इसके 7 बच्चे हैं, मैं इसके बच्चे को ज़रूर मार दूँगी। इस तरह से लैंग्वेज निकाल के मन में सोचा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने मन में ठान लिया कि मैं आज सिल्लो के बेटे को मैं मार दूंगी। और इसी तरह मन में ठान के उन्होंने 7 लड्डू बनाए, और 7 लड्डू थे जो मतलब बड़े बड़े बनाए, उसमें जहर डाल के बना दिया। और जो चिल्लो थी, वो किसी और के घर में काम ना करके वो हमेशा अपनी बड़ी दीदी के घर में ही काम करती थी, और जो सूखी रोटी जो मिलता था, उससे अपने 7 बेटे के साथ बांट के खा के ज़िंदगी को बिताती थी। और इसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो एक तरह से बड़ी दीदी के घर में नौकर की तरह काम करती थी, और रात में दिन में जो खाना उन्हें मिलता था, वो खा के अपना समय बिताती थी, यानी कि ज़िंदगी काट रही थी। तो वो जो 7 लड्डू बनाई, वो जाके उन्होंने बहन को दे दिया। बोली, लो 7 लड्डू मैंने बनाई है, अपने बेटे को खिला देना। तो बोले कि ठीक है दीदी, मैं खिला दूँगी। इस तरह से बोल के रख दी। फिर 7 बेटे ने आया, तो लड्डू देख के बोला, मम्मी क्या है? तो मम्मी बोले कि मासी ने लड्डू दिया, ये लो, एक एक करके 7 खा लो। तो फिर उन्होंने 7 लड्डू एक एक लेके और दौड़ल मासी के पास में गया, और बोला, मासी आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझसे हम लोगों के लिए लड्डू बना है अपने हाथों से, बहुत ही टेस्टी है मासी, बहुत। ये मासी की बड़ाई बोली, पूरा सब बच्चे बड़ाई किए, बहुत बहुत खुश होकर लड्डू खाने लगे।
और फिर खाते खाते वहीं पे मासी मन में सोचने लगी कि अरे अब मैं क्या करूँ, ये सबको तो मैंने लड्डू में जहर मिला के दिया, फिर भी ये सबको कुछ नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ये सबको मैं कैसे मारूँ, मन में सोचने लगी। और ये सातों बच्चे इतने खुशी से खा रहे थे कि पूछो ही मत। फिर आगे क्या हुआ कि अब मन में सोच ले कि अब इस सब सातों को मैं ना मुंडी कटवा दूँगी। तो इस तरह से एक आदमी को मतलब बुलाया, उसे ढेर सारा पैसा दिया और बोला जाओ इसे सातों इसकी बच्चे को मुंडी काट के बाहर जंगल में ले जाओ, धर फेंक देना और इसकी मुंडी काट के मम्मी को इसको दे देना टोकरी में करके। तो फिर सातों को जब खेल के आया तो बच्चे को सातों के सातों बच्चों को वो आदमी ले गया जंगल, और जंगल में ले जाके उसकी मुंडी को काट के और धर को बाहर जंगल में फेंक दिया और बच्चे के सर को एक टोकरी में डाल के और माँ के लाके दे दिया और बोला माँ के कि लो छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन ने बच्चे को खाने के लिए फेदा दिया है। इस तरह से बोल के टोकरी को घर में रखवा दिया। माँ तो काम में व्यस्त रहती थी हमेशा। बोली ठीक है भैया रख दो, सातों बच्चे आएंगे तो फिर खा लेंगे एक एक लेके। ऐसा कह के वो काम में व्यस्त हो गई। और इधर मासी तो बिल्कुल खुशी के मारे नाचे जा रही थी कि आज मैं इसके सातों के सातों बेटे को मार दिया, आज से इस मेरी कलेजे को ठंडक मिली। इस तरह से खुशी के मारे एकदम पूरा घर में उथल पुथल रही थी। और क्या है कि वो जंगल में जब वो सातों का धर मतलब पड़ा हुआ था तो उसी तरह से पड़ा हुआ था, उसी रास्ते से शंकर जी और पार्वती जी बिहार गमन करने के लिए निकले हुए थे। यानी कि मतलब कि जो शंकर जी और पार्वती जी हमेशा घूमते रहते हैं, दृष्टि देखते रहते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, तो उसी जंगल से पास मतलब क्रॉस कर रहे थे। तो उस तरह से पार्वती माता ने देखने के बाद उन तो मूर्छित की तरह होने लगे और शंकर जी से बोलने लगे, हे प्रभु ये क्या मैंने देखा, जिसकी घर में इस तरह से 7 बच्चे की सर रखा होगा उसकी माँ का कलेजा कितना फट रहा होगा। अब मैं क्या करूँ, जब तक ये सातों को आप न जीवित नहीं करोगे मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। इस तरह से पार्वती माता ने विष्णु भगवान से आग्रह किया और शिव जी से आग्रह किए। शिव जी ने बोला इस औरत के साथ ना हमेशा कहीं नहीं जाना चाहिए। औरत को जो मन में कुछ ठान लेती है तो वो करके रहती है। अब इस सातों का जीवित करूँगा तभी आप यहाँ से जाइएगा, नहीं तो आप इसी तरह यहीं बैठे रहेंगे। पार्वती माता ने बोला हाँ शिव जी, आपको ये सातों बच्चे को जीवित करना होगा। जिनके ये 7 बच्चे मरे होंगे वो माता कितनी रो रही होगी, कितनी बिलट रही होगी, आपको इन्हें जीवित करना ही होगा। तो फिर क्या हुआ कि उसी टाइम चूहे को बुलाया गया। चूहा आया और चूहा को बोला गया कि जहाँ तक इसकी सर रखी हुई है वहाँ तक तुम इसको बील करो। तो चूहा ने वहाँ से बील खोदना स्टार्ट किया। वहाँ से बील खोदा और जहाँ तक उसका सर रखा हुआ था वहाँ तक बील किया। फिर चूहा का काम ख़त्म हो गया, चूहा चला गया बील करके। फिर उसके बाद बिल्ली को बुलाया गया। बोला गया बिल्ली कि यहाँ से एक फेदा ले जाओ और जहाँ इसका सर रखा हुआ है टोकरी में वहाँ फेदा धर दो और वहाँ से एक सर को उठा के यहाँ पर लेके आओ। इसी तरह से एक बार यहाँ से फेदा ले जाता था बिल्ली और वहाँ से सर एक बार लेके आता था। इसी तरह 7 बार, 7 बार यहाँ से फेदा ले गया, वहाँ से 7 बार मुंडी मतलब सर लेके आ गया। फिर यहाँ पर आने के बाद शिव जी ने 7 बच्चे को जीवित कर दिया, बिल्कुल एकदम अच्छे से। जीवित करने के बाद ये एकदम बिल्कुल ये मरने वाले उनको भुला दिया गया कि यहाँ इनको सर काटा गया था। और फिर शिव जी उन्हें आशीर्वाद दिए कि आप अच्छे से फलो फूलो अपनी माँ की सेवा करो। फिर वहाँ से बच्चे कूदते नाचते फिर मम्मी के पास गए और बोले मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के दो।
तो मम्मी ने बोली, छोटी जो थी बहन वो बोली, हाँ बेटा मासी ने फेदा रखा भिजवाई है तुम लोग को खाने के लिए, जाओ फेदा एक एक ले लो सातों बच्चे। फिर वो सातों बच्चे ने वहाँ से फेदा ले लिया और फिर मासी के जाके रूम में बोलने लगा, मासी आपने आज मुझे खाने के लिए फेदा दिए मासी, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है मासी, आप कितने अच्छे मासी हो, मुझे कितने बार बार मुझे खाने पीने को देते हो। अब तो वो तो बेचैन हो गई कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब तो मैंने इसकी मुंडी भी कटवा दी, मतलब सिर भी कटवा दिया, फिर भी ये अब मतलब ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जितिया का पर्व बच्चे को एकदम बिल्कुल स्वस्थ और कभी हमेशा बुरी नज़र से बचाती है। तो आप सबको मेरी आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और आप सब ज़रूर बताना कि आप सब ये पर्व करते हैं या नहीं करते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।